युवा स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेके आया है हिंदी वर्णमाला के टेस्ट। हिंदी वर्णमाला के हमारे 15 क्वेश्चन हैं। हम अपने आप को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 15 क्वेश्चन हैं, 15 टेस्ट हैं। हम आगे देखते हैं 15 टेस्ट के, एक टेस्ट के 15 क्वेश्चन हैं। तो 15 क्वेश्चनों में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे। पहला ऑप्शन है शब्द समूह, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को, चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी कि वर्णमाला हम किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। तो हम देखते हैं वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा सही हुआ। अगला देखते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं हमारे विकल्प में है 50, पहला विकल्प 50, दूसरा है 52, तीसरा है 55, चौथा है 56। तो हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? 50 होते हैं, 52 होते हैं, 55 होते हैं या 56 होते हैं। तो आपने इसको चेक कर लिया होगा, हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है हिंदी की साध्वनि। हिंदी की साध्वनि किस में आएगी? मूर्धन्य में आएगी, तालव्य में आएगी, दंत में आएगी या ओष्ठ में आएगी। यानी कि प्रश्न है हमारा हिंदी की साध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य में आएगी कि तालव्य में आएगी कि दंत में आएगी कि ओष्ठ में आएगी। तो हमारी हिंदी की जो साध्वनि है वो हमारे तालव्य में आएगी। आप भी अपने आप को प्रयास करते चलिए, तालव्य में आएगी। ये हमारा बात। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंठ ध्वनियां हैं। कंठ ध्वनियां जानते हैं, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ये हमारे 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हम देखते हैं कि कंठ ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा का और खा, दूसरा है या और रा, तीसरा है चा और जा, चौथा है टा और आ। तो हम देखते हैं पूछ रहा है चौथे प्रश्न में कि कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं। का खा है या रा है या चा जा है या टा और आड़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी कंठ ध्वनियां हैं। कंठ में हमारे का खा गा घा अंगा आते हैं, तालव्य में हमारे चा छा जा झा इया आते हैं, मूर्धन में हमारे टा ठा डा ढा आड़ा आते हैं, दंत में हमारे ता था दा धा ना आते हैं, ओष्ठ में हमारे आते हैं प फा ब भ म, इस तरह से आते हैं। तो हमारे कंठ की ध्वनियां हैं का और खा, कंठ का वर्ग से आता है। तो इस तरह से हमारा ये विकल्प सही हुआ। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन है हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन सा है? इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है हमारा पा, तीसरा ऑप्शन है हमारा रा, चौथा ऑप्शन है हमारा ला। तो इसमें हम देखते हैं अर्धस्वर या होगा कि पा होगा कि रा होगा कि ला होगा। तो इसमें हम देखते हैं अर्धस्वर हमारा या होता है। इस तरह से हमारा विकल्प पहला सही हुआ, अर्धस्वर हमारा या आता है। हमारा अगला छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन है? तो शब्द, पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है पद,
तीसरा ऑप्शन है ध्वनि, चौथा ऑप्शन है वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया है शब्द है, दूसरा पद है, तीसरा ध्वनि है, चौथा वाक्य है। तो हम देखते हैं भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारा ऑप्शन है 3 सही, ध्वनि, ये हमारा सही हुआ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, अल्प प्राण व्यंजन इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन है खा, दूसरा ऑप्शन है छा, तीसरा ऑप्शन है टा, चौथा ऑप्शन है ठा। तो हम देखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो हम देखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन हमारा इसमें से खा, छा, टा और ठा में हमारा टा है। इस तरह से हमारा विकल्प 3 सही हुआ। 8वां महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम ध्वनि लगाकर बोली जाए, महाप्राण जिसमें तेज ज्यादा गति के साथ बोला जाए। तो महाप्राण व्यंजन पहला ऑप्शन चा है, ता है दूसरा, तीसरा पा है, चौथा खा है। तो हम देखते हैं महाप्राण व्यंजन पूछ रहा है 8वें में, तो चा है कि ता है कि पा है कि खा है। तो हमने अभी बात की कि अल्प प्राण में धीरे से बोलते हैं, महाप्राण में जोर से बोलते हैं। तो च, ता, पा, खा, का के बाद खा। तो हमारा ये महाप्राण में हमारा ये चौथा विकल्प सही है, खा हमारा सही है। नासिक के व्यंजन देखते हैं, नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन पहला ऑप्शन खा खटकोड़ वाला, दूसरा इया, तीसरा गा, चौथा खा। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा नासिक व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो हम लोग नासिक व्यंजन जानते हैं कि वर्ण के वर्ग के अंतिम अक्षर को नासिक व्यंजन में लिया जाता है। अगला देखते हैं, श, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते? प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं कि स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? तो हमारा प्रश्न क्या है, श, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन प्रकंपी व्यंजन, दूसरा स्पर्श व्यंजन, तीसरा स्पर्शी व्यंजन, चौथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो हमारा इसमें ऑप्शन देखते हैं, हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन हल किए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला टेस्ट में 11 क्या कह रहा है? क, ये जो चिन्ह लगे हैं ग, ज, फ, इसको क, ज, फ, ग ध्वनियां किसकी हैं? ये कह रहा है संस्कृत की ध्वनियां हैं, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं कि अंग्रेजी ध्वनियां हैं कि दक्षिणी भाषा की ध्वनियां हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है 11 में? 11 क्वेश्चन नंबर में क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? तो संस्कृत की हैं कि अरबी फारसी की हैं कि अंग्रेजी की हैं कि दक्षिणी भाषा की हैं? तो ये हमारी ध्वनियां हैं अरबी फारसी की। अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, इसका मतलब विकल्प 2 सही है। आगे तीसरा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ ध्वनि ला, स, फ, र, ला, स, फ, र यानी कि ओष्ठ ध्वनियों में हमारी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ला, दूसरा ऑप्शन है सा, तीसरा ऑप्शन हमारा है फा, चौथा ऑप्शन है रा। निक कह रहा है कि इसमें से इन चारों में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो हम देखते हैं ला, जिसमें ओष्ठ से किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सा में भी किसी प्रकार का ओष्ठ से मतलब ही नहीं है। फा, तो देखते हैं फा जब बोलेंगे तो ओष्ठ की ध्वनि निकलती है इस तरह से फा। रा देख लेते हैं, रा में भी ओठ का कहीं जिक्र नहीं हुआ।
फा में जब बोलते हैं तो फा में हमारा ओष्ठ का स्पर्श होता है फा। तो इस तरह से हमारी ओष्ठ ध्वनि है फा। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 13। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? पहला 10 है, दूसरा 11 है, तीसरा 12 है, चौथा 13 है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हिंदी में वर्णमाला के स्वरों की संख्या, वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमारी 11 है। 13 होती है जिसमें अंक और आह को इसमें समाहित नहीं किया जाता है। इस तरह से हमारा विकल्प 2 सही हुआ। कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं? तो विकल्प हमारा है पहला पा है, दूसरा बा है, तीसरा ता है, चौथा मा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें से कह रहा है ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं वर्णमाला के वर्गों को 5 भागों में बांटा गया। 5 वर्ग हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। तो हमारा आता है पहला कंठ आता है। कंठ में हमारे का, खा, गा, घा अंग आते हैं। उसके बाद तालव्य आता है। तो तालव्य में हमारे आते हैं चा, छा, जा, झा, इया आता है। उसके बाद मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा आता है। दंत में हमारे आते हैं, दंत में हमारे ता, था, दा, धा आते हैं, ना आते हैं। ओष्ठ में हमारे आते हैं पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। तो हमारे ओष्ठ में पा, फा नहीं है, बा है, पा आता है, बा आता है, मा आता है, ता नहीं आता। ये ता जो है दंत में आता है। इस तरह से ओष्ठ ध्वनि जो है ये ता नहीं। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है 15, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला ऑप्शन हमारा है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर, चौथा है वर्ण। तो हम देखते हैं कि कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई इन विकल्पों में से कौन सी है? इन विकल्पों में से हमारा शब्द नहीं है, व्यंजन नहीं है, स्वर नहीं है, ये हमारा वर्ण आता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा ये वर्ण आता है। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन को हल किया। इस तरह से शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। हम आगे टेस्ट सीरीज आप सबके लिए अभी वर्ण से है, फिर शब्द रचना से लेके आएंगे। आपके लिए हम टेस्ट लेके आते रहेंगे। हमारे वीडियो को यदि पसंद किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।